सवाल है which of the following overhead conductor material is preferred for the harmful gas like ammonia atmosphere। तो फास्फर ब्रांज का। सवाल है when the conductors are dead ended or there is a change in the direction of the transmission line, the insulator used are of the strain type। मतलब जब भी कंडक्टर का डेड एंड हो अथवा उसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो वहाँ पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है इसमें इस प्रकार का हॉरिजेंटल डिस्क लगी होती हैं। सवाल है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड एट डेड एंड्स एंड ऑन स्ट्रेट लाइंस एज सस्पेंशन टाइप फॉर वोल्टेज 3.3 किलो वोल्ट एंड एबव। ऑप्शन में देखिए, पिन टाइप इंसुलेटर है, इसका तो हम जानते हैं कि यह 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। फॉर स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में की यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टे इंसुलेटर होता है या तो पोल को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और देखिए, जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है वह तो सिर्फ डेड एंड के लिए होता है, डेड एंड्स पर ही यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डिस्क इंसुलेटर। इस सवाल में यह कह रहा है कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो उसमें डिस्क इंसुलेटर यूज किया जाता है। यह सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर की बात कर रहा है। हर एक डिस्क का वोल्टेज रेटिंग 11 किलो वोल्ट होता है। देखिए, इंसुलेटर दैट इज यूज्ड इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इज नोन एज साइकिल। देखिए, जो साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है इसको हम लोग हॉरिजेंटल तथा वर्टिकली दोनों साइड में यूज करते हैं। सवाल दिया द कैपेसिटेंस पर किलोमीटर ऑफ तीन फेज belted cable is 0.09 farad between the two cores with the third core connected to the lead sheath. Determine the core to neutral capacitance for the 5 किलोमीटर लॉन्ग केबल। देखिए, इस सवाल का फार्मूला यह है, वन कोर इज कनेक्टेड टू शीथ। अब देखिए, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बिटवीन रिमेनिंग टू कोर्स। देखिए यहाँ पे ऐसा केस बनता है, इस फिगर में तीन ठो कैपेसिटर ए बी सी कंडक्टर हैं। देखिए यहाँ पे बी वाला जो कंडक्टर है उसको शीथ से कनेक्ट कर दिया गया तथा ए और बी के बीच का जो कैपेसिटेंस है वह C3 है। आपको एक बात ध्यान रखें कि जो जो पर फेज कैपेसिटेंस होता है वह 2 के C3 होता है। यह पहले भी हम पढ़े हैं कि जो फेज कैपेसिटेंस होता है वह लाइन कैपेसिटेंस का 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे C3 का मान 0.09 फैराड दिया है, तो पर फेज कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 × 0.9 यानी हो जाएगा 0.18 फैराड पर किलोमीटर, क्योंकि यह 1 किलोमीटर के लिए दिया है। तो यहाँ पूछा है 5 किलोमीटर लंबाई के लिए, तो 0.18 में 5 का गुणा कर देंगे तो 0.9 फैराड हो जाएगा। सवाल में दिया है एक इलेक्ट्रिक लोड है जो 17.32 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, जिसका पावर फैक्टर 0.707 लैगिंग है। अब देखिए, एक ठो पैरेलल में इस लोड के क्रॉस कैपेसिटर लगाकर
इसका पावर फैक्टर 0.866 चेंज किया जाता है। इस क्वेश्चन का हल करने का फार्मूला होता है क्यू सी बराबर पी कोष्टक में tan phi 1 माइनस tan phi 2 कोष्टक बंद। देखिए शुरुआत में पावर फैक्टर 0.707 बोले तो phi 1 का मान 45 अंश आ जाएगा, याद रखें। तो tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा, मतलब tan phi 1 का मान 1 आ जाएगा। और दूसरा पावर फैक्टर cos phi 2 बराबर 0.866। तो यहाँ से जो phi 2 है उसका मान 36 अंश आ जाएगा। cos phi 2 का मान 0.866, तो phi 2 का मान 36 अंश हो जाएगा। नहीं, phi 2 का मान 30 डिग्री होगा। तो देखिए tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/3 में 3। तो देखिए अब क्यू सी बराबर हो जाएगा 17.32 कोष्टक में 1 माइनस 1/3 कोष्टक बंद। यहाँ पर 17.32 पी का मान है। इसको हल कर देंगे तो रिएक्टिव पावर क्यू सी का मान हो जाएगा 7.32 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव।